तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा त्रिभुज चल रहा था, तो त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे आप अपना प्रैक्टिस करिए और आपको समझ में भी आए। तो जो भी आपकी ज्योमेट्री होती है वो आपको थोड़ा सा टफ लगती है, तो आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी रूल यूज हो रहे हैं, अगर उन रूल को और जो थ्योरम यूज हो रही हैं उन सब को आप अगर अच्छे से समझ में आ जाती है आपके, तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको इन क्वेश्चन से डरना नहीं है। तो अगर आप जिससे डरते हैं वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता और धीरे धीरे आप उससे दूर होते चले जाते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए और जो पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़िए, जरूर आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक जरूर किया करिए, कमेंट भी आप किया करिए, जिससे हमको लगे कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम सॉल्व कर चुके थे, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, करा समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE समरूप है CFB के, यानी कि ABE को दिखाना है CFB के, इसके आपको क्या दिखाना है, इसको समरूप दिखाना है। तो देखिए, जो हमको पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ हो सकता है। तो आइए हम पहले लिख लेते हैं, दिया है। तो दिया है में क्या है, दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD, दिया है आपको समांतर चतुर्भुज ABCD। और फिर आप इसको लिख सकते हैं कि भुजा समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AD को E तक बढ़ाया गया, E तक बढ़ाया गया है तथा BE को मिलाया गया। तो इतना आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये सब आप ना लिखिए, सिर्फ यही लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। अब देखिए, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है वो तो आपको दिया ही गया है, तो कुछ करना नहीं है, लिख दीजिए कि ABE समरूप है किस त्रिभुज के, CFB के। अब हम करते हैं उपपत्ति। तो देखिए, जो आपको उपपत्ति करना है, अब देखिए कि कौन सा त्रिभुज, वही दोनों त्रिभुज जो आपको सिद्ध करना है, उन्हीं दोनों त्रिभुजों को पहले तो आपको ले लेना है। तो ले लेते हैं त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB। तो आप ध्यान से समझिए कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर है, क्योंकि सबसे आसान यही होता है कि आप दो कोण बराबर कर दीजिए, त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए। तो आइए हम देखते हैं ABE कहाँ है। AB और E ये वाला त्रिभुज और CFB यानी कि CFB ये वाला है, इन दोनों को आपको क्या दिखाना है, समरूप। तो अब इनमें आप देखिए कि दो एंगल कौन कौन बराबर हो सकता है। तो इसको देखिए आप, ये और ये वाला। तो पहला नंबर तो ये आपको पता होना चाहिए, जो समांतर चतुर्भुज होता है उनके जो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं।
तो ये जो एंगल है इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के क्या है, आमने सामने के कोण हैं। एक तो ये बराबर हो गया। दूसरा क्या बराबर हो सकता है, आप ध्यान से समझिए कि अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, उनके एकांतर हंता कोण बराबर होते हैं। तो ये समांतर यहीं तक है, लेकिन आगे जहां तक ये जाएगी वो समांतर ही होगी। सिर्फ आप इसको देखिए, और ये काट रही है, तो यानी ये एंगल जो आपका होगा इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण। तो दो आपको मिल गए बराबर। तो देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्योंकि ये एंगल ए और एंगल सी शॉर्टकट में आप लिख सकते हो, क्योंकि एंगल ए और सी अकेला ही है, इसमें कोई और पार्ट नहीं है, इसलिए ऐसे आप लिख सकते हो। क्या यहाँ पे कारण देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, ये कारण देना जरूरी है आपको, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पे आप कारण दे दिए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम बराबर किए थे क्या, बी और एफ। तो बी दो पार्ट में बटा है, इसलिए आपको नाम पूरा लिखना पड़ेगा। क्या नाम हो जाएगा, सी एफ ओ, सी बी एफ, या कह सकते हो सी बी ई, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो सी बी ई ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, बी ई ए। तो बी ई ए क्यों बराबर था, तो यहां पे आप कारण देंगे एकांतर अंतःकोण, या आप ऐसे लिख दीजिए थोड़ा सा, ये आपको समांतर क्या दिया है, ए ई समांतर किसके है, बी सी के है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको, यहाँ पे आप सिर्फ लिख दीजिए एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो ये कारण आप यहाँ लिख दीजिए कि ए समांतर किसके है, बीसी के है, जिसे कौन रेखा काट रही है, बीई काटती है। बीई काटती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख दिए समझने के लिए आपके, तो ये आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा नई लाइन में यहाँ पे। तो ये दोनों दो कोण आपके क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए ये जो त्रिभुज है ए बी ई समरूप हो गया त्रिभुज सी एफ बी के। और यही आपको प्रूव करना था। कौन सी समरूपता लगी, ए समरूपता, ए समरूपता से। तो हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, करा आकृति में ABC AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M क्या है, समकोण है। तो सिद्ध करना है आपको, ये प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया है लिख लेना है। तो दिया है, क्या दिया है देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP क्या हैं, समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं।
जिसमें क्या है, बी और एम क्या है, समकोण है। तो जिसमें कोण बी तथा कोण एम क्या है, समकोण है। ये दोनों क्या है, समकोण है। इतना दिया है। अब लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो देखिए क्या सिद्ध करना है। नंबर 1, इसमें आपको ए बी सी ये समरूप होना चाहिए त्रिभुज ए एम पी के। और इसी में दूसरा जो पार्ट है वो क्या करना है, सी ए अपान पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपान एम पी हो जाएगा। तो ये आपको प्रूव करना था, यहाँ पे दिया ही गया है। अब हम क्या कर लेते हैं, उपपत्ति यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे उपपत्ति लिख लेते हैं। उपपत्ति यानी प्रूफ आपको क्या देना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें हमको ए बी सी और ए एम पी ये दोनों समरूप दिखाना है। उन दोनों त्रिभुजों को आप देखिए कहाँ है। देखिए ए बी और क्या है, सी, ये दोनों क्या हैं, इनको और ए एम पी को। तो ए एम पी यानी कि ए एम पी इन दोनों को आपको क्या दिखाना है, समरूप, ये वाला और ये वाला। तो इनमें आपको क्या करना है, पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी ले लेते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल बराबर मिल रहा है, कौन सा संगत कोण बराबर मिल रहा है। दो कोण आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहले तो आपको यही दिख रहा है, ये 90 है और ये 90 है। इसका क्या नाम हो जाएगा, ए बी सी। तो ए बी सी ये क्या बराबर है, ए एम पी। ए एम पी क्या लिखेंगे, प्रत्येक क्या है, 90 अंश है। एक तो ये बराबर हो गया। अब इनमें और देखना है क्या बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोण है वो इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। तो जो कोण ए है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये है उभयनिष्ठ। तो दो कोण हो गया बराबर, और जब दो कोण हो गया बराबर संगत, तो इन दोनों को क्या दिखा सकते हैं आप, समरूप दिखा सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा ए एम पी के। कौन सी समरूपता लगी, ए समरूपता। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया है। या ऐसे लिख सकते हो, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे ये तो प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट है आपका, ये करना है सी ए पी ए बी सी एम पी। तो अब आपको देखना त्रिभुज में कि ये जो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है वो किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, उन्हीं त्रिभुज को आपको समरूप दिखाना पड़ेगा। तो सी ए पी ए देखो कहाँ है। तो देखिए सी ए पी ए कहाँ है, ये है सी ए और ये क्या है, पी ए। उसके बाद क्या है, बी सी। तो ये है बी सी और ये क्या है, एम पी। यानी कि ये जो भुजाएं हैं वो इसी दोनों त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पे दी गई हैं। तो ये दोनों त्रिभुज तो पहले से समरूप दिया है, मतलब समरूप कर चुके हैं। अगर समरूप नहीं किए होते तो समरूप इनको करके तब इसको सॉल्व करना पड़ता। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ये क्या लिखेंगे, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, इसको हमने प्रूव किया है, सिद्ध कर चुके हैं। तो जब ऊपर सिद्ध कर चुके हैं तो इनकी संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे। तो अब आप यहां देखिए इनमें लंब का काम कौन कर रहा है। तो देखिए
इस वाले में अगर लंब आप देखें, इस वाले में ABC वाले में, तो लंब का काम कौन कर रहा है? BC कर रहा है। और इसमें कौन कर रहा है? MP कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? BC अपान MP। भाई देखिए ABC वाले में लंब ये है और इस वाले में लंब ये है। अब दूसरी भुजा आपको कौन दिखाना है? CA। तो CA आप देख सकते हैं कि इस वाले में CA ये वाली है और इस वाले में कौन सी है? ये वाली, आधार। आधार का काम ये कर रहा है, यानी कि AP। अब देख सकते हैं कि डायरेक्ट वही आ गया, कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा करना नहीं था। तो ये आपका क्या हो गया? ये यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कारण आप दे सकते हैं, यहाँ पे लिखिए हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि CD और GH क्रमशः ACB और EGC के ऐसे समदुभाजक हैं कि बिंदु DH क्रमशः ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। तो ABC ये आपका सर्वांगसम है, FEG तो दर्शाना है आपको, ये तीनों प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका फिगर भी बनाना है, तो हम एक फिगर बना लेते हैं। क्या दिया है? ABC। कौन कौन त्रिभुज है? ABC और FEG। तो दो त्रिभुज यहां हम बना लेते हैं। एक बना लिए ABC, एक और बना लिए यहां पे ABC। ध्यान आपको ये देना है, यहाँ EFG नहीं है, FEG है। ये बात ध्यान रखना है, ये F, ये E और ये है G। क्या बोला है? CD और GH ABC और EGF के क्या हैं? समदुभाजक हैं। तो ACB का समदुभाजक कौन है? CD है, यानी कि यहां कहीं है D आपका। फिर क्या है? EFG EGF इसका समदुभाजक कौन है? GH है। ये आपका क्या हो गया? H। तो ये तो हो गए समदुभाजक। बिंदु D और H, अब इसमें D और H क्रमशः AB और EF पर स्थित है। तो स्थिति है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये आपको चित्र बन गया। अब चलिए हम लिख लेते हैं कि हमको क्या दिया है। तो लिख लेते हैं दिया है। तो ज्यादा शॉर्ट में ही आपको लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके समझ में नहीं आता तो जैसे जैसे यहाँ दिया है उसको पूरा आप लिख सकते हैं, दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कोण ACB तथा कोण EGF के को क्रमशः CD और GH क्या करते हैं? समदुभाजित करते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है?
ये दिया है, इसको आपको कुछ नहीं लिखना, सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये और दिया है इसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज FEG के, ये दिया है, इतना आप लिख लिए। अब आपको क्या करना है, जो सिद्ध करना है, ये 3 पार्ट इसमें सिद्ध करने वाला है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में है पार्ट 1, देखिए CD अपान क्या है, GH है, बराबर AC अपान FG है। फिर सेकंड वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरा क्या प्रूव करना है, त्रिभुज DCB समरूप दिखाना है HGE के। फिर तीसरा भी इसी में है, तो तीसरा आपको करना है DCA समरूप दिखाना है HGF के। ये 3 पार्ट आपको इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हम फर्स्ट वाला पहले से करते हैं, यानी कि प्रूफ देंगे उपपत्ति फर्स्ट। अब आपको ये देखना है कि इसको, इसके अनुपात को बराबर दिखाने के लिए कौन सा त्रिभुज, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की ये भुजाएं हैं, उन्हीं के अनुपात को बराबर दिया है। तो देखिए कि ये किस त्रिभुज, क्योंकि कई सारे त्रिभुज हैं, तो देखिए किस त्रिभुज के हैं, CD, ये है CD, GH, ये है GH, AC, ये है AC, ये है FG, यानी कि इस वाले त्रिभुज की ये संगत भुजाएं हैं। हमको इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप दिखा देना है। अब समरूप दिखाएंगे किसके मदद से, तो एक तो आपको जो दिया होता है उसी की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे समरूप दिखाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, हमको दिया है सर्वांगसम, तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किस त्रिभुज के, FEG के। FEG के क्या है, सर्वांगसम है, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो इनके जो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमको कोण लेना है, तो इनके जो भी कोण हैं उनको लेना है, और कोण बहुत ध्यान से आपको लेना है। देखिए कौन किसका संगत होगा। तो हमारा त्रिभुज ABC की तरफ हुआ है और ये FEG की तरफ हुआ है, तो A का संगत F हो जाएगा, तो A बराबर किसके हो जाएगा, F हो जाएगा। B के बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, तो B के बराबर क्या हो गया, E हो गया, और C के बराबर G हो गया, C के बराबर क्या हो गया, G हो गया। यहाँ कारण आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, संगत कोण आगे लिख सकते हो बराबर होते हैं। ये आप यहां कारण दे दिए। अब ध्यान ये रखना है, ये CD और GH क्या हैं, समदुभाजक हैं, यानी कि इस कोण को समान भागों में बांट रहे हैं। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो इसको चलिए हम कोई नाम दे देते हैं, चलिए क्या नाम दे दें, 1 2, इसको 3 दे दें, इसको 4 दे दें। यहाँ पे चलिए इसको भी नाम दे देते हैं 5 6, और इसको 8, चलिए 7 8 कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो C और G क्या है, समदुभाजक हैं। तो अब इसमें दोनों तरफ क्या कर दें, हाफ कर दें, यानी कि आधे का गुणा कर दें। तो 1/2 कोण C बराबर कोण क्या हो जाएगा, 1/2 G के बराबर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करना है, हमको इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो क्या हम 1/2 C के बराबर कोण 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो आधा 1 के बराबर भी लिख सकते हो और 2 के बराबर भी लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ जगह है, हम लिख दे रहे हैं कोण 1 के बराबर, कोण 1 के बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6,
तो आप चाहें तो 2 बराबर आप लिख सकते हैं क्या, 5, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण 1 नाम दे लीजिए। समीकरण नाम देने से फायदा होगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम कारण देंगे कि समीकरण 1 से ये हो रहा है। यहाँ पे हम इसको क्या कर दिए बराबर, तो एक एंगल हमको क्या मिल गया, 1 के बराबर हम 6 कर दिए। एक कोण और करना है, ए बराबर एफ तो यहीं से है, तो हम इसको क्या दिखा सकते हैं, अब समरूप दिखा सकते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला आप हम प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम इसलिए लिख लिए हैं, यही आपको प्रूव करना था। तो अब देखिए ये दोनों त्रिभुज हम ले लेते हैं। तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ले लेना है एफ एच जी में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बराबर एफ, क्यों, क्योंकि अभी हम प्रूफ हमको दिया ही था, ए बी सी सर्वांगसम दिया था किसके, किस त्रिभुज के, एफ ई जी के। तो वहां से ये बराबर हुआ। अब क्या करना है, देखिए 1 बराबर 6। अभी हम यहाँ पे क्या प्रूफ किए, हम पीछे देख लेते हैं। 1 बराबर 6 के प्रूफ कर लिए और यहाँ पे हम 2 के बराबर 5 प्रूफ कर लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 के बराबर 6। समीकरण नाम उसको हम दिए थे, तो यहाँ पे जरूरत पड़ गई, तो समीकरण 1 से 1 नाम दिए थे, समीकरण 1 से हो गया। इसलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप हो गया त्रिभुज एफ ए जी के। कौन सी समरूपता लगी, ए समरूपता से इसको हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। अब आपको पता है कि अगर समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात हो गया बराबर। तो इसकी संगत सी डी लंब है, लंब क्या है, बीच की भुजा इसकी सी डी है, इसका अनुपात जी एच के बराबर होगा। तो सी डी अपान जी एच। दूसरी भुजा कौन सी लिए हैं, ए सी और एफ जी, यहाँ देख रहे हैं ए सी अपान एफ जी। भाई इस वाले त्रिभुज की ये भुजा लिए, इसकी संगत ये, इस वाली भुजा लिए, इसकी संगत ये, यही यहाँ पे क्या आ गया, प्रूव करना था। ये हो गया हैंस प्रूव। क्यों बराबर हुई, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये आपका प्रूव हो गया। अब हम सेकंड वाला इसका देखते हैं। तो सेकंड वाला देखिए क्या करना है, तो यहां पे हम ले लेते हैं सेकंड वाला। अब देखिए इसमें DCB ये वाला, अब ये वाला लेना है, और HGE ये वाला, नीचे वाले दोनों को क्या करना है, आपको दिखाना है समरूप। तो जिस तरह से इसको दिखाए हैं ऊपर वाला, अब नीचे वाला भी हम दिखा सकते हैं। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज BCD और त्रिभुज HEG में। तो इनमें आपको पता ही है कि B के बराबर क्या है, E है। कोण B के बराबर क्या है, कोण E है। क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। क्यों, क्योंकि पीछे हम लिख भी चुके हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत पार्ट होते हैं वो बराबर होते हैं। 5 के बराबर 2 हम प्रूव ही कर चुके हैं, तो 2 बराबर 5 नाम दिए हैं उसको समीकरण 1 से। इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज BCD समरूप ही दिखाना है, तो HEG हो गया। कौन सी समरूपता लगी, AA समरूपता। तो ये हो गया आपका प्रूव। इस तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब देखिए थर्ड वाला करना है DCA। तो देखिए DCA कहां है, DCA ये वाला, और HGF ये वाला आपको प्रूव करना है।
तो ये तो हम प्रूफ पहले ही कर चुके हैं, आप देख सकते हैं इस वाले में हम प्रूफ कर चुके हैं। उसको प्रूफ करने की आपकी क्या जरूरत है, क्योंकि इसी तरह से आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो दोबारा करने का कोई फायदा नहीं है। चाहे तो जिस तरह से इसको प्रूव किए हैं पहला वाला, वही आंसर, पहले का ही आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, उस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं एकदम अच्छे से, आसान तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना क्वेश्चन आपको करवाएं उतना आपको तैयार होना चाहिए। अब जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बच रहे हैं, अगली क्लास में उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा।